10वीं क्लास की गणित में आपका स्वागत है। मैं DK शर्मा किशनगढ़ से आज आपको प्रायिकता के बारे में एक बार पुनः बताऊंगा। भाइयों और बहनों, आप 2 पीरियड आपको हो चुके हैं। 2 दिन से आप प्रायिकता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। आज भी अपन प्रायिकता के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए भाइयों और बहनों, आप देख रहे होंगे प्रायिकता के बारे में आपने सामान्य जो ज्ञान है वो लिया है। मैं सोच रहा हूँ कि इससे आगे आप थोड़ा सा बढ़ें। अब आप देखेंगे कि प्रायिकताओं का योग एक होता है। जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए किसी घटना के होने की प्रायिकता, किसी घटना के होने की जो प्रायिकता है वो मान लीजिए 0.05 है। किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.05 है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ता है, वो हमसे कहता है ये तो प्रायिकता है, किसी घटना की प्रायिकता है ये तो, फिर नहीं प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या नहीं होगी? किसी घटना के होने की जो प्रायिकता है वो इतनी है, तो किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? अभी मैंने बोला आपको कि प्रायिकताओं का योग एक होता है। प्रायिकताएं कुल मिला के एक होती हैं। तो देखिए अपन इसको 1 में से कम कर देंगे, 1 माइनस 0.05, यानी कि कुल मिला के प्रायिकताएं एक होती हैं। ये प्रायिकता है, इसका उल्टा करें अपन, या ये कहें कि प्रायिकता नहीं क्या होगी, तो इसमें से ये कम कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। अब देखिए घटाव में बच्चे गलती करते हैं। इसमें से 1 में से घटाएंगे। ये घटाव में गलती क्या करते हैं अपन? अपने पास रफ पन्ना होता है, रफ कार्य अपन करते हैं। उस रफ कार्य के जो पन्ना है उसका उपयोग करें हम। मान लीजिए 1 में से कम करेंगे हम, 1 में से कम करना है 0.05। तो सीधी सी बात है, इसमें पॉइंट है, इसमें नहीं है, तो है लगाओ पॉइंट आप, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 1 और 2। इसमें कोई अंक नहीं है पॉइंट के बाद, तो लगा दिया अपने 0 0। अब पॉइंट नीचे पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा। और पॉइंट के बाद में क्या है? 0 और 5 वो यहाँ आएंगे। पॉइंट से पहले 0 वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि पॉइंट नीचे पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट के उधर वाली संख्याएं पॉइंट के बाद ही आएंगी, पॉइंट के इधर पॉइंट से पहले आएगा। घटाव कर देंगे हम, 10 में 5 गए 5, 9 रह गए, यहाँ 0 रह गया, उत्तर आ जाएंगे 0.95। घटाव में गलती ना करें। कई बच्चे क्या हैं, सारा सवाल सही करते हैं, लेकिन एंड में जोड़ घटाव गुणा या भाग जो करते हैं उसमें गलती करते हैं वो। तो आपसे निवेदन है कि आप उसमें गलती ना करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं गणित में। अभी देखना आप, अभी देखा आपने कि जो प्रायिकता हैं उनका योग एक होता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब सवाल आगे बढ़ता है प्रायिकताओं में। जैसे मान लीजिए गोपी के पास एक जार में 5 नर मछली व 4 मादा मछली हैं। 4 मादा मछली हैं। गोपी के पास एक जार है, उस जार में 5 तो नर मछली हैं और 4 उसमें मादा मछली हैं। कुल मिला के 9 मछलियाँ हो गई हैं। अब हमसे कहा गया है एक नर मछली लेने की प्रायिकता क्या होगी? लेने की प्रायिकता क्या होगी या ज्ञात करो, कैसे भी लिख दो आप। नर मछली हैं 5। सवाल हमसे कह रहा है 5 नर मछली हैं और 4 मादा मछली हैं, तो लिखेंगे मादा मछली हैं, मादा मछली हैं बराबर 4। कुल मछली हो गई, कुल मिलाकर जो मछलियां हैं वो 9 हो गई हमारे पास।
कोई दिक्कत है? ठीक है। नर मछली 5 हैं, मादा मछली 4 हैं, कुल मिलाकर हमारे पास 9 मछलियाँ हो चुकी हैं। अब सवाल आगे कहता है हमसे, एक नर मछली लेने की प्रायिकता ज्ञात करो। नर मछली हमको प्राप्त करनी है, लेनी है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? नर मछली की प्रायिकता होगी बराबर नर मछली की प्रायिकता बराबर, पहले लिखेंगे सूत्र हम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम वो कह रहा है नर मछली प्राप्त करने की प्रायिकता। एक नर मछली लेने की या प्राप्त करने की जो प्रायिकता है उसको निकालने के लिए अपन देखेंगे कि नर मछली कितनी है। जार में हमारे पास 5 है नर मछली, तो 5 ऊपर आएगा, ये अनुकूल परिणाम है। कुल परिणाम जो 9 है, ये इसकी प्रायिकता आएगी। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे जो प्रायिकता है इसकी, जो पूछ रहा है वो नर मछली प्राप्त करने की प्रायिकता वो 5/9 आएगी। इस तरह से हम लोग प्रायिकताओं के बारे में कई दिन से पढ़ रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि प्रायिकता का लगभग आपको ज्ञान हो चुका है। फिर भी अपन देखेंगे, एक अपन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन बनेगा एक सिक्का उछालने पर। देखिए सिक्का जब उछालेंगे अपन, एक सिक्का जब उछालेंगे अपन तो उसमें संभावना क्या बनेगी? एक सिक्का है, उछालेंगे उसको ऐसे, चिट्टाएगा पट आएगा, यानी कि हेड आएगा या टेल आएगा। एक सिक्का 2 बार उछालेंगे तो संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एक सिक्का है हमारे पास, उसे 2 बार उछालेंगे तो क्या संभावना बढ़ जाएंगी? या तो हो सकता है 2 बार हेड आए, एच आए, या टी आए, या फिर एक बार एच एक बार टी आए, या एक बार टी एक बार एच आए। देखिए सिक्का, अगर अपन ये कहें कि एक सिक्का उछालेंगे 3 बार, एक सिक्का उछालेंगे अपन 3 बार, सिक्का एक है उछालेंगे 3 बार, या 3 सिक्के उछालेंगे 1 बार, तो उसमें संभावना और बढ़ जाएंगी। संभावना उसमें 8 हो जाएंगी अपने पास। सिक्के 2 हैं, संभावना 4 हो जाएंगी अपने पास। सिक्का 1 है तो संभावनाएं 2 बनेंगी अपने पास। तो अपन देखेंगे इस तरह से जो भी अपने पास क्वेश्चन आए, हमारे पास जो भी प्रायिकता का क्वेश्चन आए उसे हमको पहले ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है। पहले मेन बात यह है कि सवाल को समझना आना चाहिए हमको। अगर हमको सवाल को पढ़ना आ गया, यानी कि समझना आ गया, उसको सवाल को पढ़ के समझ लिया है हमने, हमें दिमाग लगा लिया है, तो मैं सोचता हूँ कि उसमें गलती नहीं होगी। अगर बच्चे सवाल को ढंग से पढ़ते नहीं हैं, जल्दीबाजी करते हैं, तो गलती करेंगे वो। बाकी मैं सोचता हूँ कि आप लोग समझदार हैं तो बड़े तरीके से काम करेंगे और समझदारी से काम करेंगे। बाकी आप अभ्यास में ध्यान दे रहे होंगे। इसमें जो प्रायिकता का लेसन पढ़ा अपन ने, इसमें इसका अभ्यास ज़रूर करें आप। इसका अभ्यास को नहीं छोड़ें, अभ्यास बनाए रखें। मैं आपसे बार बार कहता हूँ अभ्यास की बातें। अभ्यास अगर आपने छोड़ दिया तो बेटा आप लोग शायद ठीक नहीं पढ़ पाएंगे, आपको दिक्कतें आएंगी। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है। बाकी अगले पीरियड में जब हम मिलेंगे तो फिर अपन पुनः एक बार बातें करेंगे। दैट्स ऑल।